हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडियन काउंटर एक्ट को कंप्लीट करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूं। रीज़न क्या था? क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं। मैं LLM फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने प्रैक्टिकल पर भी ध्यान देना पड़ रहा था और साथ ही साथ मैं इंडियन काउंटर एक्ट के बियर एक्ट को भी पढ़ रही थी। तो मैंने कहाँ तक कम्प्लीट किया आइए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज जितने भी लीडिंग केसेस हैं, मैंने उनको लिखा है। साथ ही साथ में उनके कीवर्ड लिखती गई ताकि मुझे याद रहे कि इस केस में ये एलिमेंट थे। मैं यही करती हूँ, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ याद करने के लिए या अपने मेमोरी में बिठाने के लिए। मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, मैं पहले अच्छे से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे वर्ड को लिखती हूँ जिससे कि मैं तुरंत रिकॉल कर सकूँ कि हाँ इस केस में ये एलिमेंट थे। मैंने सब ऐसे ही किए, सारे टॉपिक लिखे, फिर उससे रिलेटेड लीडिंग केसेस लिखे। आप कभी भी कोई भी एक्ट पढ़ो, कोई भी लॉ पढ़ो तो उससे रिलेटेड लीडिंग केसेस ज़रूर पढ़ो। लीडिंग केसेस आपको आना ही चाहिए क्योंकि इसी से आपका लॉ एक तरीके से डिफ़ाइन होता है। तो मैंने जितने भी लीडिंग केसेस थे कॉन्ट्रैक्ट के, ये सारे केसेस तो नहीं है लेकिन जितने भी लीडिंग केसेस हैं मैंने सबको कंप्लीट किया है। टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा, फिर उनके लीडिंग केसेस लिखे और साथ में कीवर्ड लिखती गई कि किससे रिलेटेड था। ये सारे लीडिंग केसेस हैं, आप भी ऐसे किया करना ताकि आपको भी याद रहे। फिर उसके बाद मैं सेक्शन में आई। सेक्शन में मैंने जनरल प्रोविज़न कंप्लीट किया। सेल्स ऑफ गुड्स आपको पता ही है रिपील हो चुका है। और इंडेमिनिटी एंड गारंटी कंप्लीट किया। बेलमेंट एंड प्लेज कंप्लीट किया, बट मैं एजेंसी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल देखना पड़ रहा था अपना। उसके बाद मैंने जितने भी सेक्शन थे 181 तक मैंने पूरा डेफिनेशन पढ़ा, उनके एलिमेंट्स पढ़े, उनसे जितने भी रिलेटेड चीज़ें निकल सकते हैं मैंने सब पढ़े। उसके बाद मैंने शॉर्ट में उनके कीवर्ड लिखे हैं ताकि मुझे वो सेक्शन रिकॉल हो सके ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम में ना ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई कीवर्ड हम लिख के रखते हैं ना तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं और यही चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहती है। तो मैंने प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं लिखा, प्रॉपर डेफिनेशन मैंने पढ़ा, अच्छे से उसके एलिमेंट निकाले, लेकिन मैंने उनको नहीं लिखा, सिर्फ कीवर्ड लिखा जिससे कि मैं रिकॉल कर सकूं सेक्शनों को। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ ताकि चीज़ें मुझे याद रह सकें। जितने भी एलिमेंट या जो एसेंशियल चीज़ें निकल सकती थी वो सब मैं लिखती गई और अपने माइंड में सेट करती गई। ये मेरी कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है, अभी मैंने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए, अभी सिर्फ मैं स्टडी कर रही हूँ, बाद में जाके मैं नोट्स बनाऊँगी। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखे ताकि मुझे याद रह सके, क्योंकि मैं अगर नहीं लिखती हूँ तो मुझे याद नहीं होता है, सिर्फ पढ़ के मुझे याद नहीं होता है। ये सब मैंने इस तरीके से लिखे हैं। आप भी ये तरीका अपनाना, इससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको भी चीज़ें ना याद रखेंगी। जब आप चीज़ें पढ़ते हो उसके बाद लिखते हो, उसके बाद आप उसके कीवर्ड निकालते हो, तो ऐसे ना आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रह जाती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म के लिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में याद रखें और यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी। तो देखिए मैंने 181 तक पूरा डेफिनेशन कर लिया है, पूरे सेक्शन कर ली हैं। आगे के मैं आगे करूँगी और जब भी करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे मेरे फाइल्स रखे पड़े हैं LLM के। हमारे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटराइज फाइल, हैंड मेकिंग फ़ाइल दोनों ही अलाउ हैं, बट मैंने हैंड मेकिंग बनाए हैं ताकि मुझे प्रैक्टिकल की भी नॉलेज रहे कि मैंने क्या बनाया था। जब मैं खुद से बनाती हूँ तो चीज़ें मुझे याद रहती, कंप्यूटराइज चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, इसलिए मैंने हैंड रिटन बनाया। अगर आप लोग भी कोई LLM में हो और चाहते हो कि LLM में फ़ाइल कैसे बनानी है और मिस्टेक ना करो, तो अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करना, जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।